तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज एरर, एरर क्या है उसके बारे में हम सीखते हैं। त्रुटियां क्या होता है। देखिए कोई भी एक मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आता है, वो निश्चितता आता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का बढ़ जाना या घट जाना, इसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, त्रुटियां कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन में लिखेंगे, हेडिंग दे दीजिए एरर इन मेजरमेंट। तो इसमें हम लिखेंगे द uncertainty in a measurement is called error। is called error मतलब कहा जाता है। अब देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, एरर का कितना प्रकार होता है उनके बारे में सीखते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर। पहला हेडिंग दीजिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एरर। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन हम लिख दिए हैं आप लोगों को। टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, 3 टाइप्स का एरर जो होता है, 3 टाइप्स का, उनके बारे में हम डेफिनेशन लिख दिए, जो आपको अभी हम बताए जस्ट। अब देखिए सिस्टमिक एरर क्या हुआ। सिस्टमिक एरर्स आर द एरर्स हुच काउजेज आर नोन, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका कारण जैसा कि हम बताए कि इसका कारण पहले से हम लोगों को क्या रहता है, मालूम रहता है। अब देखिए कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए दिस एरर कैन बी मिनिमाइज, इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या रहता है, देखिए हुज काउजेज आर नोन, इसका कारण पता रहता है, तो आप इसके एरर को कम कर सकते हैं। अब कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में ये एरर जो है, देखिए लिखे हैं अकर्स ड्यू टू, मतलब ये जो एरर होता क्यों है, उसका क्या कारण है, उसके बारे में हम लिखे हैं। तो इसमें लिखे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर आता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप सही करके आप एग्जैक्ट क्या ला सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ला सकते हैं। तो उसी प्रकार एनवायरमेंटल एरर। अब एनवायरमेंट में फ्रेंड्स वातावरण जो होता है हम लोग का, पर्यावरण, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसके वजह से भी वैल्यू में हमारा क्या होता है, एरर आ जाता है। उस टाइप का एरर जो है इन्वायरमेंटल एरर कहा जाता है। और उस टाइप के एरर को कम करने के लिए इन्वायरमेंट के जैसा आप इन्वायरमेंट में चाहते हैं मेजरमेंट को लेने के लिए, वैसा आपको इंतजार करना होगा। अब थर्ड पॉइंट में है ऑब्जर्वेशनल एरर। अब ऑब्जर्वेशन किए आप, उसमें आपका मिस्टेक हो गया तो उसको आप सही कर सकते हैं। इसीलिए इसमें दिया है आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा है फ्रेंड्स रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसा कि आपको बताया, इसका कारण हम लोगों को मालूम नहीं रहता है। रैंडम एरर्स आर द एरर्स व्हिच काउजेज आर अननोन, जिसका कारण हम लोग को पता नहीं रहता है। देयरफॉर दे अकर्स, इसका होने का जो रीजन है, इसलिए ऐसा होता है इरेगुलरली एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। जैसा कि हम लोग पता रहता है, इसका कारण जो है पता नहीं रहता है। और इस कारण से क्या होता है, एरर में इरेगुलर हो जाता है और इसके मैग्नीट्यूड और साइन में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से पता है, रैंडम एरर। रैंडम मतलब क्या, जिग जैग, इधर उधर। ठीक है। दूसरा लिखे हैं अकर्स ड्यू टू, ये जो होता है होने का क्या रीजन है उसके बारे में देखिए। लिखे हैं रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन इन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी ऑब्जर्वेशन को आप बार बार कर रहे हैं, तो उसमें जो मतलब एरर आता है, तो उस टाइप के एरर क्या होता है, इरेगुलर होता है एंड वेरिएबल होता है। तो उस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या हुआ, वैसे एरर को कहा जाता है जो कि ह्यूमन केयरलेस और मिस्टेक्स के कारण रीडिंग में कुछ चेंज आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है। उस टाइप के एरर को ग्रोस एरर कहा जाता है। अब देखिए कि केयरलेस क्या हुआ, आप कोई काम कर रहे हैं, आप
लापरवाह हैं, अब रीडिंग ले रहे हैं उसमें आप लापरवाह हैं, कुछ मिस्टेक से आपको लिखने का कुछ था लिख दिए कुछ, उस टाइप का जो एरर आएगा वो ग्रोस एरर के अंतर्गत रहेगा। और दिस एरर कैन बी करेक्ट, इसको आप सही कर सकते हैं। बस आपको सही से क्या करना होगा, केयरलेस नहीं रहना होगा और मिस्टेक गलती नहीं करना होगा, तो ये एरर आप सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप्स का एरर था जिसको हम समझाने का प्रयास किए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आगे इसका देखिए कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टर्म सब है, उनके बारे में हम सीखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त होगा। इसको राइट डाउन की। तो दोस्तों एरर इन मेजरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें पहला टर्म है ट्रू वैल्यू। अभी ट्रू वैल्यू क्या होता है, सिंपल है, देखिए लिखे हैं इट इज मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू इन ऑल एक्सपेरिमेंट। मान के चलिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का अलग अलग रीडिंग आ रहा है। मान के चलिए पहला एक्सपेरिमेंट में A1 रीडिंग आया, दूसरा में A2, तीसरा में A3, इस तरह डॉट डॉट डॉट। जब लास्ट एक्सपेरिमेंट आप किए तो उस समय क्या आया रीडिंग, AN आया। क्या आया, AN आया। तो इस प्रकार का ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इसका जो मीन देख रहे हैं, मीन माध्य निकलना है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। तो इसमें क्या किए, ऑल एक्सपेरिमेंट को हम जोड़ दिए और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मान के चलिए आपकी 10 एक्सपेरिमेंट का अलग अलग रीडिंग निकाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो गया, 10 हो गया। तो नीचे में उससे डिवाइड कर दिए, ये मेरा क्या निकल गया, ट्रू वैल्यू निकल गया। इसको मीन वैल्यू भी कहा जाता है। सिंपल है, कोई भी आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसका जब आप मीन निकालते हैं तो उसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। इतना तो सिंपल है। दूसरा पॉइंट है आपका एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो इसको समझने के लिए सिंपल है, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कोई भी मान के चलिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका तो ट्रू वैल्यू आप निकाल लिए मान के चलिए, और कोई मेजर्ड वैल्यू मान के चलिए एक्सपेरिमेंट किए, उसका मेजर्ड में पहला का रीडिंग दूसरा का कोई भी एक आप एक्सपेरिमेंट का रीडिंग ले लीजिएगा, तो उससे हमको एब्सोल्यूट एरर दोनों को हम घटा देंगे। देख रहे हैं डिफरेंसेस है, दोनों को घटा देंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। मान के चलिए एक एक्सपेरिमेंट किए, उसका रीडिंग आया कितना, A1। कितना आया, A1 आया। तो A1 आया और ट्रू वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, A0, इसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब दोनों को बोला द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मैग्नीट्यूड में हम क्या किए, मेजर्ड वैल्यू, ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसको घटा दिए, तो मेरा निकल गया क्या फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट एरर। इसी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए ये पहला एक्सपेरिमेंट का था, तो ये हो गया A0 माइनस A1। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू माइनस पहला एक्सपेरिमेंट। उसी प्रकार अब सिमिलर में जब दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल है, इट इज मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। हम जो अभी एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको सिखाए, बस उसका मीन निकाल देना है, माध्य निकाल देना है। नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो अलग अलग मान के चलिए एब्सोल्यूट एरर को हम क्या किए, ऐड कर दिए नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। कितना एब्सोल्यूट एरर का आप निकाल रहे हैं, उसका जब हम मीन निकालेंगे तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। जैसा नाम से ही मतलब है, एब्सोल्यूट एरर का क्या निकलना है, मीन निकलना है। तो ये जब फ्रेंड्स हम करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, A0 बराबर आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, A0 ट्रू वैल्यू को कहा जाता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट का मीन निकाल देंगे हम, क्या निकल जाएगा, मेरा ट्रू वैल्यू निकल जाएगा। उसमें प्लस माइनस, ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स एब्सोल्यूट एरर का मोड लगाए। मोड लगाने का मतलब होता है फ्रेंड्स प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। और ये निकल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा है फ्रेंड्स रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। कोई भी मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकाले, उसमें हम डिवाइड कर दिए ट्रू वैल्यू से, वो मेरा रिलेटिव एरर निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स परसेंटेज एरर, कुछ नहीं करना है, रिलेटिव एरर में हम 100 से गुना कर देंगे तो मेरा परसेंटेज एरर का मान निकल जाएगा। अब देखिए रिलेटिव एरर का वैल्यू ये फ्रेंड्स निकला, उसमें हम क्या किए, 100 से गुना कर दिए, तो ये परसेंटेज एरर का
क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। तो कहने का मतलब कि ये छोटा सा एरर का टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर जो मेरा होगा 1 घंटा का आसपास होगा या 40 मिनट जो भी हो, उसमें हम न्यूमेरिकल बताएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में किस ढंग का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछता है, IIT JEE नीट सब में किस ढंग का क्वेश्चन रहता है यूनिट एंड डायमेंशन से, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये फ्रेंड्स छोटा छोटा टर्म है देखने में, लेकिन इसको बारीक से आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो स्पष्ट समझ में आएगा। आशा करते हैं वीडियो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है, लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों लेक्चर मेरा पसंद आ रहा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया सब अपडेट मिलते रहे। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स एक एक करके आप नोट्स तैयार कीजिए। ये कंप्लीट नोट्स बनेगा, हम कुछ भी इसमें मिस नहीं करते हैं फ्रेंड्स, और कोशिश करते हैं एक एक चीज़ों को आसान भाषा में समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कठिनाई हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे ढंग से लिखिए इसको।